नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा सीरीज के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी हम कुछ सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिया हुआ p माइनस 2q बराबर 4 हो तो p क्यूब माइनस 8 क्यूब क्यूब माइनस का 24 p और क्यूब माइनस 64 का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, मतलब दिया क्या हुआ है, दिया हमारे पास है p माइनस का 2 क्यूब बराबर 4 दिया हुआ है। हमसे बोल रहे हैं p की पावर 3 माइनस 8 क्यूब की पावर 3 माइनस का 24 p क्यूब माइनस का 64 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे पावर कितनी है। सबसे पहले हम देखेंगे पावर कितनी है। पावर कितनी है, 3 है। 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, पावर 3 है तो अगर हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं, दोनों ओर क्यूब करने पर ठीक है गाइस, दोनों ओर क्यूब करने पर, दोनों ओर क्यूब करोगे तो इससे पहले हम आपको बता दें a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और a माइनस बी। ठीक, a प्लस बी होता है। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा किनारे। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। ठीक है, p माइनस 2q का होल क्यूब बराबर 4 का होल क्यूब। ठीक है, कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो इसको खोलो तो p का होल क्यूब फिर माइनस का 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है। q का क्या होता है, 3 होता है, तो q का होल क्यूब क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 3 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ए और बी के प्लेस पे जो बैठे हैं अभी वही हमने यहाँ पे बैठा दिया गाइस। ठीक है, फिर उसको ब्रैकेट लगाते हैं, p माइनस का 2q लिखते हैं, फिर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे 8 क्यू की पावर 3 माइनस का 3 दूनी 6p क्यू आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या है, p माइनस 2q है, बराबर कितना है, 64 है। ठीक है, और p माइनस 2q है क्या, 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो ठीक है, अब आगे देखिएगा, p क्यूब माइनस 8 क्यूब की पावर 3 माइनस का 6p क्यूब मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बराबर किसके हैं, 64 के हैं। ठीक है, मुझे देखिए भाई p की पावर 3 यहाँ पे है। ठीक है, 8 क्यू की पावर 3 भी है, माइनस का 6 चौक 24 पी क्यू भी है, और माइनस का 64 इधर लेकर आओगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये देखिएगा आंसर भी आ गया। ठीक है, आंसर भी आ गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो देख लीजिए, इसको आप उतार लीजिए कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल मैंने आपके बोर्ड पर उतार लिया। पहला सवाल आपने कर लिया होगा, मैंने वहां पे किए थे, आपने उतार लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। दूसरा अलजेब्रा का इस सीरीज का दूसरा सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2c दिया हुआ है। कितना दिया है, a प्लस बी बराबर 2c दिया हुआ है। निकालना है a अपॉन a माइनस सी निकालना है, प्लस का c अपॉन b माइनस सी का मान क्या होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2c दिया हुआ है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, 2c को हम इस तरह लिख सकते हैं, c प्लस d लिख सकता हूँ भाई, अगर हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 4 हो तो मैं 2 प्लस 2 लिखूंगा ना, तो यहाँ पर 2c है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1 कितना जाएगा, 2c हो जाएगा। तो 2c को हम लोग c प्लस c लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस c को यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ a है माइनस c आ जाएगा। ठीक है, और इस b को वहां पे भेज देते हैं,
तो सी अपनी जगह पे है और बी उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बी। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मतलब ए माइनस सी की जगह पे हम सी माइनस बी लिख सकते हैं, देखिएगा इसको मैं यहाँ पे लिखा ए माइनस सी की जगह, ए माइनस सी की जगह हम सी माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस का सी अपॉन बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर ए माइनस बी दिया हुआ है तो हम लोग ने काफी बार डिस्कस किया है कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बी माइनस ए हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है आप समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, कैसे होता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाली चीज को माइनस कर देगा, माइनस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, तो वही मैंने किया यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस लिखा और मैंने क्या किया, बी को इधर ले दिए, पहले वाले लिख दिए और ए को पीछे लिख दिया। तो क्या आ गया, रिजल्ट क्या मिल गया, अगर ए माइनस बी है माइनस कॉमन लेने पर बी माइनस ए हो जाता है। इसी तरह हम अगर बोलते जेड माइनस एक्स है, माइनस कॉमन ले लो तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को आपने समझ लिया होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जिटिस लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद सी, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो सी पहले आ जाएगा, माइनस बी चला जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ए माइनस ए अपॉन सी माइनस बी लिखा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब क्या होगा, सी अपॉन सी माइनस बी हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या है, सेम है, एलसीएम सेम है तो आप एलसीएम सी माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ए माइनस सी आ जाएगा, राइट, ए माइनस सी आ जाएगा। गाइस आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा हमारे पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल हमारे पास आ गया ए माइनस सी अपॉन सी माइनस बी आ गया, राइट। यहाँ पर देखिए ए माइनस सी क्या है, ए माइनस सी हमारा क्या है, यहाँ पर सी माइनस बी है, तो ए माइनस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी माइनस बी लिख देंगे। और नीचे क्या है, सी माइनस बी है, इसको काटो जरा तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसको भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, पहले हम बेसिक समझेंगे फिर शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। हम आपको दोनों चीजें बताएंगे। पहले हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो गाइस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। गाइस इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पहले हम बेसिक देखेंगे, ठीक है, बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास a प्लस बी के बराबर 7 है, तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab प्लस का 1, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब एक काम करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो बोलोगे सर a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है और माइनस का 2ab होता है प्लस का 4ab प्लस 1 दिया हुआ है, राइट। यहाँ तक आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab का आ जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा प्लस का 1। और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है क्या, तो बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। गाइस ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो बोलोगे 49 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 50 आ जाएगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चलिए दोस्तों, हमने कहा शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, तो बेस जब आपका बेसिक अगर आपको पता होगा तभी आपको शॉर्ट ट्रिक आएगा। शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं आता है दोस्तों, हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, तो यहीं से देखिएगा कैसे बनेगा। इसको आपने समझ लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से 2 फार्मूले और निकालेंगे, वही आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। देखिए सपोर्टेड हम बोल देते हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो गाइस बोलोगे यहाँ पे ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। अब दिमाग में सारे फॉर्मूले आपके नाच रहे होंगे, तभी आपको शॉर्ट ट्रिक आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 4ab कर दूं, यहाँ पर माइनस का 4ab कर दूं, ठीक है, माइनस का 4ab यहाँ पे कर दूं, मतलब दोनों तरफ माइनस 4ab से घटाने पर, ये बात समझ में आ गई, दोनों तरफ 4ab से घटाने पर। तो जब घटाओगे तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस इन दोनों घटाओ कितना जाएगा, 2ab आ जाएगा। और ये है क्या, तो बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये देखिए एक नया फार्मूला यहाँ से जन्म लिया। ठीक है, एक नया फार्मूला यहाँ से जन्म ले लिया, मतलब नोट करके लिख लीजिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। एक फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, मैं मिटा दूंगा। अभी क्या करना है, अभी नीचे वाला लेना है, नीचे वाला लेना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसको होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर प्लस का 4ab कर दो, यहाँ पर दोनों ओर प्लस का 4ab कर दो। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab बराबर क्या होगा, इसको थोड़ा ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इन दोनों घटाओगे तो प्लस का 2ab आ जाएगा। राइट दोस्तों, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक नया फार्मूला और आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक नया फार्मूला आ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक है गाइस, तो आप देखिए यहाँ पर दोनों फार्मूले आपका जन्म ले चुका है। तो हमसे बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 7 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab प्लस 1, तो ये इतना आपका फार्मूला किसका होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अभी लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई, 7 रख दो, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 50। तो इतने में आ गया, देखिए इतने में आ गया। तो यही सारी शॉर्ट ट्रिक होती है, यही सारी चीजें होती है। अगर नहीं पता होता तो आप लॉन्ग लेके चलते जाते पूरा सॉल्व करते हो, अगर आपको पता होता है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते हो। गाइस, अगर आपको पसंद आया हो इस सवाल के शॉर्ट ट्रिक तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल मैंने आपके बोर्ड पे फिर उतार दिए हैं, फिर इसको करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a मतलब 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब माइनस 50 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, अगर हमारे पास यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो यहाँ से एक नया फार्मूला जन्म लेता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ही लिखेंगे, जब हम चैप्टर पे जाएंगे, बेसिक वाले चैप्टर पे जब हम फार्मूला पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरा ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 0 होता है तो यहाँ पे a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर रिजल्ट देता है 3abc। ये रिजल्ट देता है आपको 3abc। तो हम देखते हैं कि a b और c, a हमारा क्या है 30 है, b हमारा क्या है 20 है, c हमारा क्या है -50 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है। तो देख लेते हैं भाई, 30 लिखो यहाँ पर, प्लस का 20 लिखो, माइनस का 50 लिखो। 30 और 20 कितना आ जाएगा, 50 आएगा, फिर माइनस का 50 में से 50 घटाओगे 0 आ जाएगा, मतलब ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये देखिए क्यूब में ही है 30 का क्यूब प्लस का 20 का क्यूब और माइनस का 50 का क्यूब, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब और प्लस का माइनस 50 का होल क्यूब लिख सकते हो। ये रिजल्ट क्या देता है, तो गाइस 3a क्या है 30 है
बी क्या है 20 है और सी क्या है माइनस का 50 है। बस कैलकुलेशन कर लो। 0 0 भी दिमाग से हटा दो, ये माइनस साइन बाहर आएगा। 0 हटा दो दिमाग में तो 5, 0 हटा दो भी दिमाग में, ठीक है दिमाग से हटा दो। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 उतारो। 0 जो दिमाग से हटाए थे कितने 1 2 3, 3 0 और लगा दो। ये आपका देखिए आंसर आ गया, ठीक है आपका ये आंसर आ गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों एक सवाल और लेकर आ गया आप लोग के बीच में, आप लोग इसको देखिए और करिए और हम भी करने के लिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। दिया हुआ है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a प्लस बी अपॉन 2 माइनस का 2b अपॉन a प्लस सी, सी प्लस ए प्लस का बी प्लस सी अपॉन ए, ये चीज दिया हुआ है। इनका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास दिया क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है और पूछ रहे a प्लस बी बटे सी बताओ माइनस का 2b अपॉन सी प्लस ए बताओ प्लस का b प्लस सी अपॉन ए बताओ। ये वैल्यू इनका मान बताना है। तो गाइस यहाँ से हम क्या करेंगे 3 वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे a प्लस बी लिखो, a प्लस बी बराबर क्या जाएगा माइनस सी आ जाएगा, ये पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से एक काम करो b प्लस सी लिखो, b प्लस सी लिखोगे तो a उधर जाएगा तो माइनस का a आ जाएगा, दूसरी वैल्यू आ गई। हम अगर यहाँ से c प्लस a करेंगे तो माइनस का b आ जाएगा। 3 वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, मतलब एक बार a प्लस b रखे साथ में c को इधर भेज दिए, एक बार b प्लस c रखे तो a को इधर भेज दिए, सी और ए को भेज दिए हो तो बच्चा कौन है बी बच्चा है, तो बी को भी उधर भेज दिया जाएगा, उधर क्या करेंगे भेज दिया जाएगा। अब सारी वैल्यू a प्लस बी क्या है माइनस सी है तो माइनस सी अपॉन सी लिखेंगे, माइनस का 2b अपॉन सी प्लस ए क्या है माइनस का b है तो माइनस b रखेंगे, फिर प्लस का b प्लस सी क्या है माइनस का a है तो माइनस a लिखेंगे अपॉन a। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे कट के क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, b से b काट दोगे तो 2 बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, एक से ये कट जाएगा 1 बच जाएगा। तो माइनस क्या होता है प्लस होता है तो माइनस का 2 आएगा प्लस का 2 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये देखिए इसका आंसर आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है क्लास, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ सही क्वेश्चन है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आप लोग के बीच में फिर लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से, तो इसको भी हम लोग करने का एक बार प्रयास करते हैं। दिया हुआ यदि 4x माइनस का 5z बराबर दिया है 16 और zx बराबर दिया हुआ है 12, तो हमसे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं 64x³ माइनस का 125 जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता क्या है, तो a माइनस b होता है, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab होता है, ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो ठीक है एक काम करते हैं, जो दिया हुआ है क्या दिया है 4x माइनस का 5z बराबर 16 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है, फिर प्लस का b स्क्वायर होता है, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5z बराबर कितना हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है गाइस, कितना होता है 256 होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर का z स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का अब यहाँ पे देखो 2 चौक 8 8 5 40 40 लिखो यहाँ पे,
एक्स जेड लिखो, बराबर कितना है 256 है। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। फिर हम एक काम करेंगे, 16x² प्लस का 25 जेड स्क्वायर माइनस का 40 एक्स और जेड का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर देखो 12 दिया हुआ, 12 लिखेंगे, बराबर कितना 256। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे देखिएगा 16x² प्लस का 25 जेड स्क्वायर, ठीक है 25 जेड स्क्वायर और 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 को उधर भेजोगे 256 है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो यहाँ पे 16x² प्लस का 25 जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 और 6 ऐड करोगे 6 आएगा। ठीक है, 8 4 12 1 13 8 5 13 होता है, 13 का 3 हाथ से लगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 736 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ की z³ की, मतलब हमारे क्या है 4x - 5z का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है हमें a³, ठीक है a³ - b³ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाइए भाई, a की वैल्यू क्या है 4x है, z की वैल्यू क्या है 5, मतलब b की वैल्यू क्या है 5z है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिखें 4x लिखें, ठीक है, तो होल क्यूब माइनस का b की वैल्यू क्या है 5z है, तो 5z का होल क्यूब लिखें। क्या होता है a - b, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस का 5z लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे a² मतलब 4x का होल स्क्वायर करोगे 16x² आएगा। ठीक है, फिर प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा गाइस, बोलोगे 25z² आएगा। ठीक है, 25z² आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने वहां पे देख लिया होगा, नहीं बैक करके फिर जाइएगा, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा बड़ा लिख दूं मैं आपको, यहाँ पे 25z² आएगा। ठीक है, प्लस का क्या होता है, इन दोनों मल्टीपल होता है, तो इन दोनों मल्टीपल करो, 5 चौक 20 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, xz आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ये कितना होगा 125 होगा, z³ हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 16। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है कितनी 736 निकाली है, कितनी निकाली 736 प्लस का 20 और xz कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है। कितनी बात समझ में आ गई, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 16 लिखो यहाँ पर, गुणे यहाँ पे क्या होगा 12 दूनी 24 होगा, 736 में क्या कर दोगे 12 दूनी 24 प्लस कर दोगे 240, कितना आएगा 6 आएगा, 7 आएगा और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आएगा 976 आ जाएगा, 976 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल गाइस आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए यहीं पर क्वेश्चन हमने इस क्लास में 6 क्वेश्चन कराए हैं और 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जहां पर आपका बेसिक था वहां पे बेसिक बताया, जहां पे शॉर्ट ट्रिक होने थे वहां पे शॉर्ट ट्रिक आपको बताए गए। ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। जहां पर आपका बेसिक बताया जाएगा वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जहां पर आपका ट्रिक है कि हाँ यहाँ पर ट्रिक अप्लाई हो सकता है वहां पर ट्रिक, हम ट्रिक पे ज्यादा इसलिए जोर नहीं देते हैं क्योंकि बेसिक ही सबसे बड़ा फंडा होता है। मैथ अगर पढ़ना है, मैथ आनी है, अगर मैथ समझ में आनी है तो आप बेसिक ही समझोगे तभी आपको मैथ समझ में आएगी, तो बेसिक ठीक रहता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी अपने आप बनते जाते हैं, अगर बेसिक आपका क्लियर है, अगर बेस मजबूत है तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती जाएगी। तो दोस्तों अगर इस क्लास को आपने देखा है, अगर आपको लगा कि समझ में आ रहा है क्लास, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम जब नए वीडियो डालें तो आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलिए ठीक है, हम इस साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।